बढ़ेंगे और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार नागौर के लाडनू में हो रही है। बैठक के पहले सत्र का समापन हो गया है। सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की योजनाओं को पत्रकारों के सामने कैलाश चौधरी ने रखा है। तो लाडनू की जैन विश्व भारती में यह बैठक चल रही है। यह पहली दफा है जब नागौर में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक हो रही है और कई अहम मुद्दों को लेकर के मीडिया को जानकारी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर सचिवालय में कैश और सोना मिला है। कैश आखिरकार किसका है, जांच के बाद ही इसका पता चल पाएगा, लेकिन बीजेपी के हाथ ये मुद्दा लग गया है। लिहाजा कांग्रेस को घेरा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। योजना भवन के बेसमेंट में जो पैसा मिला है वो पैसा किसका है। 1 किलो गोल्ड भी मिला है। अब वो गोल्ड किसका है, इसे लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देर रात को कल इस बारे में जानकारी दी गई थी कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है और सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में की गई है। तो आपको बता दें कि योजना भवन के कमरे में कैश मिला है और ये कैश आखिरकार किसका है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। अलमारी में रखे हुए थे ये पैसे और एक लैपटॉप बैग में 1 किलो सोना मिला है। करीब 62 लाख रुपए का ये सोना बताया जा रहा है। सरकारी कार्यालय में इस प्रकार का बड़ा पैसा मिलना और सोना मिलना ये सामान्य घटना नहीं है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण ये है। तो इसमें निश्चित रूप से बड़ी एजेंसियों को बुलाकर इसमें कौन है, कहाँ से पैसा आया है और ये इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं और किस काम के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, ये सारा का सारा जांच का विषय है और सरकार को इसमें स्पष्टता करनी चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राजस्थान का शासन सचिवालय जहां मुख्यमंत्री बैठकर शासन चला रहे हैं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहां तक पहुंच गई। ये पहला मौका है देश के किसी सचिवालय के अंदर 2.5 करोड़ रुपए मिले, 1 किलो सोना मिले और सरकार अब कह रही हम टीम बनाकर देख रहे हैं कौन इसके पीछे है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सोने के बिस्किट पकड़े जाना और नकदी पकड़ा जाना, ये साबित हो रही है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठे, उनकी नाक के नीचे इस तरीके का काम होता है कि भ्रष्टाचार से इतना सारा कालाधन एकत्रित किया गया है कि 2-4-5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना जो है वो कहां रख करके भूल गए, अब इनको इतना भी याद नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में जिस तरह से गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है, आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दिया। मुझे लग रहा है जिस तरह से ये राज्य सरकार है, इनका जो ये भ्रष्टाचार का सारा जो स्वरूप है ये अब सामने आ रहा है। यहाँ तक कि पब्लिक बिल्डिंग में भी इस तरह की राशि पाई गई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ईडी से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पर फिर भी अगर इस्तीफा देने का उनका मन नहीं है, क्योंकि 2 लोग आपस में फुटबॉल बने हुए हैं, तो कम से कम इसमें ईडी और सीबीआई से जांच तो करा ले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।